पहाड़ों के बीचों बीच एक बहुत सुंदर गांव बसा हुआ था, जहां पर सभी लोग काफी खुशहाल जीवन जीते थे, क्योंकि उस गांव को वरदान मिला था कि उस गांव का हर व्यक्ति स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। वहां पर किसी को भी आर्थिक परेशानी नहीं थी। अरे भैया, इस गांव में जन्म लेकर तो मैं धन्य हो गया हूँ। हाँ हाँ भैया, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पता नहीं हमने कौन सा पुण्य किया था जो हमें यहाँ पर जन्म मिला। यहाँ पर ना ही कोई बीमारी है और ना ही गरीबी। और क्या भैया, हम लोग यहाँ पर आराम से रहते हैं। बाकी गांव के हाल चाल देख कितने बुरे हैं। अब ये तो हमें नहीं पता बाकी गांव में क्या होता है, क्योंकि कभी भी हम लोग गांव से बाहर जाते ही नहीं। तो क्या हो गया भैया, गांव से बाहर ही तो नहीं जाना। कम से कम अपने गांव में आराम से रह तो रहे हैं ना। पर भैया, बड़ी अजीब बात है। आखिर यह प्रथा किसने बनाई थी कि गांव से कोई भी बाहर नहीं जाएगा? आखिर गांव से बाहर जाने पर क्या होगा? यह तो किसी को नहीं पता भैया कि गांव से बाहर जाने पर क्या होगा। पर अभी तक कोई भी गांव से बाहर गया नहीं है। सभी मुखिया जी की बात मानते हैं। यह कहकर वह लोग इसी तरह बातें कर रहे थे, क्योंकि वह गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी। वहीं उसी गांव में भोला अपनी पत्नी चांदनी के साथ रहता था। भोला खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था, पर एक दिन अचानक से भोला को गांव से बाहर जाना पड़ा, जिससे वह काफी परेशान हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? मैं तो काफी ज्यादा परेशान हूं। आखिर ऐसी भी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे? अब कैसे मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अजी बताएंगे तभी तो कुछ पता लगेगा। बताइए ना, क्या बात हो गई? मुझे इस गांव से बाहर जाना है, क्योंकि बहुत जरूरी काम आ गया है। इसलिए गांव से बाहर जाना जरूरी है। क्या गांव से बाहर? यह आप क्या कह रहे हैं? आज से पहले कोई भी गांव से बाहर नहीं गया है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर अगर गांव से बाहर नहीं जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बस पड़ोस के गांव में जाकर मुझे कुछ सामान लाना है, फिर गांव वापस लौट आऊंगा। अजी ऐसा भी क्या लाना है? आप उसी को यहाँ पर बुला लीजिए ना। वैसे भी व्यापारी हमारे गांव में आते रहते हैं। मैंने कहा तो था उससे, पर वह आने के लिए मना कर रहा है। इसी वजह से तो मैं और परेशान हूँ। यह सुनकर चांदनी काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर भोला गांव से बाहर गया तो यह नियम के खिलाफ होगा। और उसने अपने पति से कहा, अजी आप देख लीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इस बारे में किसी को पता लग गया तो आपको पता है ना क्या होगा। हाँ हाँ, मुझे पता है। इसीलिए सोच रहा हूँ रात के समय गांव से बाहर चला जाऊं, किसी को पता भी नहीं लगेगा। पर अजी मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह बाहर जाना सही होगा क्या? पर भोला चांदनी की बात नहीं मानता है और फिर वह वहां से खेतों पर चला जाता है, जिस पर चांदनी कहती है, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। मुझे बहुत डर लग रहा है। उनके मन में क्या चल रहा है यह तो वही जाने। यह कहकर चांदनी अपने घर के कामों में लग जाती है। वही भोला खेतों पर आ जाता है और काम करने लगता है। तभी वहां पर जगत आया और जब उसने भोला को परेशान देखा तो बोला, अरे भोला भैया, क्या हो गया है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब क्या बताऊं भैया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे तुम्हें एक बात पता है? कौन सी बात भैया, बताओ। अगर पता होगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। इस गांव से कोई भी बाहर क्यों नहीं जाता है? सभी लोग गांव में ही क्यों रहते हैं? अरे भैया, ये तो किसी को भी नहीं पता। और वैसे भी गांव से बाहर जाना क्यों? सब कुछ तो गांव में ही मिल जाता है। और अगर चाहिए होता है तो व्यापारी खुद गांव में आकर दे जाते हैं। हाँ, ये तो तुमने सही कहा जगत। फिर भी हमें इस गांव से बाहर जाकर देखना चाहिए। इस गांव से बाहर भी बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। देखो भोला, तुम अपने दिमाग से गांव से बाहर जाने का ख्याल निकाल दो। और तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम गांव से बाहर जाना चाहते हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। ये सुनकर भोला बुरी तरह घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अच्छी बात है।
अगर तुम ऐसे ही कह रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर याद रखना, अगर मुखिया जी को इस बारे में पता लगा तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये कहकर जगत वहां से चला गया, जिस पर भोला काफी परेशान हुआ और बोला, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, गांव से बाहर मत जाओ, पर मैं क्या करूं, मैं भी तो फंसा हुआ हूं ना। ये कहकर भोला काफी परेशान हो गया। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और एक शाम भोला ने अपनी पत्नी चांदनी से कहा, सुनो चांदनी, मैं गांव से बाहर जा रहा हूं, तुम यह बात किसी को मत बताना। अजी आपने सोच लिया है क्या? हाँ, मैंने सोच लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना काम करके ही रहूंगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अजी रुक जाइए, आप ऐसे मत जाइए। यह सुनकर भोला थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या हो गया, तुमने मुझे क्यों रोका? रुकिए, मैं अभी बताती हूँ कि मैंने आपको क्यों रोका। यह कहकर चांदनी एक ताबीज लाई और भोला को हाथ आगे करने के लिए कहा। भोला ने हाथ आगे किया, जिस पर चांदनी ने ताबीज बांधते हुए कहा, यह ताबीज आपकी रक्षा करेगा, आप इस ताबीज को अपने हाथ से दूर मत करना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा, यह ताबीज मेरे हाथ में ही रहेगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। यह कहकर भोला वहां से चला गया, जिस पर चांदनी ने कहा, हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, वह सही सलामत घर लौट आए। वहीं भोला धीरे धीरे चलते हुए इधर उधर देखता हुआ जा रहा था। हे भगवान, बस कोई देख ना ले मुझे गांव से निकलते हुए। यह कहकर भोला छुप छुप कर गांव से बाहर चला गया। जैसे ही वह गांव से बाहर निकला, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसने अपने आप से कहा, अरे यह मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, अचानक से क्या होने लगा मुझे। भोला काफी ज्यादा परेशान हो गया। वह धीरे धीरे चलते जा रहा था, तभी अचानक उसके हाथ से ताबीज गिर गया, जिसे देखकर वह बुरी तरह हैरान हुआ और बोला, अरे यह मेरे हाथ से ताबीज कैसे गिर गया, अब मैं क्या करूं? यह कहकर भोला ताबीज को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी अचानक वह गिर पड़ता है और अपने आप से बोलता है, हे भगवान, मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा है, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। भोला को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था वह कुछ ही देर में मर जाएगा। और तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। अगली सुबह चांदनी आराम से अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर कुछ आदमी भोला को लेकर आए। भोला अधमरी हालत में था, जिसे देखकर चांदनी काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, क्या हुआ मेरे पति को? हमें नहीं पता, हमें तो यह गांव के किनारे मिला है। क्या गांव के किनारे? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? वहीं जब गांव वालों ने भोला की ऐसी हालत देखी तो वह भी काफी ज्यादा परेशान हो गए और बोले, अरे ये अचानक से भोला को क्या हो गया, कल तक तो ये सही था। भैया मुझे नहीं पता, पर ये लोग कह रहे हैं भोला गांव के बाहर मिला है। क्या गांव के बाहर? तो इसका मतलब क्या भोला इस गांव से बाहर गया था? मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए तो इसकी यह हालत हुई है। पर आखिर भोला ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे पता नहीं था कोई भी गांव से बाहर नहीं जाता? उसने तो गांव का नियम तोड़ दिया। वही यह सब सुनकर चांदनी काफी ज्यादा दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। चांदनी काफी तेज तेज रो रही थी, जिस पर जगत ने कहा, भाभी आप शांत हो जाइए, आखिर भोला की यह हालत हुई कैसे? भैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, इनके दिमाग में गांव से बाहर जाने का कहां से ख्याल आ गया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यह कुछ दिनों से गांव से बाहर जाना चाहते थे और कल रात गांव से बाहर चले गए। क्या गांव से बाहर चले गए? तो आपने इन्हें रोका नहीं था? मैंने तो बहुत रोका, पर यह माने ही नहीं। मैंने इनके हाथ में ताबीज भी बांध दिया था, पर वह ताबीज भी गायब है। चांदनी की बात सुनकर गांव वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, जिस पर जगत ने कहा, लगता है
अब हमें मुखिया जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस समस्या का समाधान मुखिया जी ही कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं। आप लोग मेरे पति को लेकर मुखिया जी के पास चलिए। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद जगत और राजू भोला को उठाकर मुखिया के घर पर आ जाते हैं। जब मुखिया गांव वालों को इस तरह देखता है तो वह काफी हैरान हुआ और उसने कहा, क्या हो गया आप लोग यहाँ पे अचानक से? मुखिया जी अब क्या बताएं, हमारे गांव का बरसों पुराना नियम तोड़ा गया है। क्या नियम तोड़ा गया? ये तुम क्या कह रहे हो जगत? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मुखिया जी। ये देखिए भोला की कैसी हालत हो गई है। मुखिया ने जब भोला को देखा तो वह काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि भोला अधमरी हालत में था। जिसे देखकर मुखिया ने कहा, अरे ये भोला को क्या हो गया? इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, जबकि हमारे गांव में तो आज से पहले कोई भी इस तरह बीमार नहीं पड़ा। मुखिया जी, भोला बीमार नहीं हुआ है, बल्कि गांव से बाहर जाने की वजह से भोला की ऐसी हालत हो गई है। क्या गांव से बाहर जाने की वजह से? यह तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, भोला ऐसा कर ही नहीं सकता। उसे अच्छी तरह पता है कि आज से पहले कोई भी गांव से बाहर नहीं गया। मुखिया जी हम सच कह रहे हैं। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप भोला की पत्नी चांदनी से पूछ सकते हैं, वह भी हमारे साथ आई हुई है। तभी वहाँ पर चांदनी आई और बोली, हाँ हाँ मुखिया जी, जगत बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे पति कल गांव से बाहर चले गए थे। यह सुनकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ। साथ ही उसे काफी तेज गुस्सा भी आया, क्योंकि गांव का नियम तोड़ा गया। और मुखिया ने चांदनी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो चांदनी? तुमने अपने पति को समझाया क्यों नहीं? क्या उसे पता नहीं है कि कोई भी गांव से बाहर नहीं जाता है? मैंने अपने पति को काफी समझाया, पर वह कह रहे थे उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसीलिए गांव से बाहर जाना जरूरी है। तो तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? अगर तुम मुझे यह बात बता देती तो तुम्हारे पति की ऐसी हालत नहीं होती। मुझे क्या पता था मुखिया जी कि यह सब हो जाएगा। मैंने तो अपने पति के हाथ में रक्षा कवच भी बांध दिया था। तुम्हें पता नहीं है, चांदनी रक्षा कवच कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा गांव दिव्य शक्तियों से भरपूर है। जैसे ही कोई इंसान यहाँ से बाहर निकलता है, उस पर काली शक्तियाँ हावी हो जाती है। इसीलिए भोला की ऐसी हालत हुई है। यह सुनकर चांदनी बुरी तरह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और फिर मुखिया से बोली, मुखिया जी मेरे पति को बचा लीजिए। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती हूँ। अब आप ही हैं जो मेरे पति को बचा सकते हैं। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भोला ने यह अच्छा नहीं किया। जब कोई भी गांव से बाहर नहीं जाता तो उसे यह बात समझनी चाहिए थी। वह किससे पूछकर गांव से बाहर गया? मुखिया जी मैं मानती हूँ मेरे पति ने गलती की है, पर मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। आप कुछ कीजिए ना। आप तो गांव के मुखिया हैं, आपको तो सब कुछ पता होगा। इसका कोई ना कोई तो उपाय होगा ना। नहीं नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है चांदनी। अब तो भोला की मौत निश्चित है, क्योंकि यह काली शक्तियाँ बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। इनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर चांदनी जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? अगर मैंने मुखिया जी को बता दिया होता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। अब मैं अपने पति को खो दूंगी। ये कहकर चांदनी जोर जोर से रोने लगी। चांदनी को इस तरह रोता देख मुखिया को उस पर बहुत ज्यादा तरस आया और मुखिया ने चांदनी से कहा, देखो चांदनी, तुम रो मत। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। कैसे न रो मुखिया जी, मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर मेरे पति को कुछ भी हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे पता है तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो, पर एक रास्ता है। मैं तुम्हारे प्यार को देखकर तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूँ। हाँ हाँ मुखिया जी बताइए, कौन सा रास्ता है? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया और फिर उसने चांदनी से कहा, देखो यह रास्ता बड़ा ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें जान का भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर चांदनी थोड़ी परेशान हुई और फिर उसने मुखिया से कहा, मुझे मंजूर है, बताइए मुझे क्या करना है।
इसके लिए तुम्हें नील घाटी जाना होगा। क्या नील घाटी? यह कहाँ पर है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है नील घाटी के बारे में। वही नील घाटी का नाम सुनकर गांव वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने भी आज से पहले कभी भी नील घाटी का नाम नहीं सुना था। और जगत ने कहा, मुखिया जी, जहाँ तक मुझे पता है यह नील घाटी तो वही है ना जो पहाड़ों में कहीं गुम है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा जगत। अगर चांदनी नील घाटी से जादुई कमल को ले आती है तो भोला की जान बचाई जा सकती है, पर उस कमल की रखवाली एक मेंढक करता है। क्या मेंढक? पर आखिर मेंढक उस कमल की रखवाली कैसे कर सकता है मुखिया जी? नहीं नहीं, उसे साधारण मेंढक समझने की भूल ना करना, वह बहुत ही शक्तिशाली है। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और अपने पति की जान बचाऊंगी। मैं अभी वहाँ के लिए निकल रही हूँ। ठीक है, तो फिर तुम नील घाटी जाओ। तुम्हें वह पहाड़ों के बीच या फिर पहाड़ों के ऊपर मिल जाएगी। वहीं पर तुम्हें वह जादुई कमल मिलेगा, पर याद रखना उसे जल्द से जल्द लाना है। हाँ हाँ, मैं अपने पति को बचाने के लिए जल्द से जल्द उस कमल को ले आऊंगी। यह कहकर चांदनी वहां से चली गई। चांदनी के जाने के बाद मुखिया ने जगत और राजू से कहा, तुम भोला को उसके घर पर ले जाओ और उसका देखभाल करना। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहे। इसके बाद राजू और जगत वहां से भोला को लेकर चले जाते हैं, जिस पर मुखिया अपने आप से कहता है, हे भगवान, चांदनी की रक्षा करना। वह नील घाटी के लिए जा तो रही है, पर उसे पता नहीं वहाँ पर कितना खतरा है। वही चांदनी अपने पति की जान बचाने के लिए गांव से बाहर चली गई। उसे पता था बाहर जाने पर उसकी भी जान को खतरा होगा, पर वह अपनी जान की परवाह न करते हुए पहाड़ी पर चलती जा रही थी। हे भगवान, बस किसी तरह मुझे नील घाटी मिल जाए। मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ। चांदनी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसे भी बेचैनी होने लगी और उसने अपने आप से कहा, ये मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मुझे नील घाटी मिल जाए। मुझे मेरे पति की जान बचानी है। यह कहकर वह पहाड़ी के ऊपर जाने लगती है। काफी उबड़ खाबड़ रास्ता होने के बाद भी वह चलती जा रही थी। तभी अचानक उसे एक सुंदर सी घाटी दिखाई दी, जिसे देखकर उसने कहा, अरे, यह पहाड़ों के ऊपर इतनी सुंदर घाटी, कहीं यही तो नील घाटी तो नहीं? यह कहकर वह आगे बढ़ती चली जाती है और तभी अचानक वह हैरान हो गई, क्योंकि उस घाटी की सुंदरता देखकर उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, अरे वाह, यह घाटी कितनी सुंदर है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इसकी सुंदरता देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं पर रुक जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। यह कहकर वह नील घाटी के अंदर चली गई। जैसे ही चांदनी नील घाटी के अंदर आई, वह काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिसे देखकर चांदनी ने कहा, अरे वाह, यहाँ का नजारा कितना सुंदर है। यहाँ पर तो फूल ही फूल है, पर आखिर इसका नाम नील घाटी क्यों पड़ा? चांदनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, अब मैं यहाँ पर उस जादुई कमल को कहाँ ढूंढूं? आखिर नील घाटी का वह रहस्यमयी और जादुई पुष्प कहाँ होगा? चांदनी काफी ज्यादा परेशान हो गई और नील घाटी में चलती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर मुझे किस तरफ जाना है? कहाँ होगा वह जादुई पुष्प? तभी अचानक चांदनी को किसी की आवाज सुनाई दी और उसने कहा, क्या तुम यहाँ पर खो गई हो या फिर किसी चीज की तलाश में आई हो? आवाज को सुनकर चांदनी ने पेड़ के ऊपर देखा तो वहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया को देखकर चांदनी काफी हैरान हुई और बोली, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ हाँ, मैं ही तुमसे पूछ रही हूँ। तुम नील घाटी में आकर क्या खो गई हो जो इतना परेशान हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर खोई नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर किसी चीज की तलाश में आई हूँ। क्या तलाश में? तुम्हें किसकी तलाश है? मुझे बताओ, मैं नील घाटी को अच्छी तरह जानती हूँ।
ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा खुश हो गई और बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मुझे नील घाटी के पुष्प यानी कि जादुई कमल के बारे में बता सकती हो? वह कहाँ पर मिलेगा? यह सुनकर चिड़िया थोड़ी देर शांत रही और फिर बोली, तुम्हें वो कमल क्यों चाहिए है? क्या तुम्हें पता नहीं है, नील घाटी का नीलकमल किसी को आसानी से नहीं मिलता है। वह बहुत ही दिव्य है। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर मुझे अपने पति की जान बचानी है, इसीलिए वह चाहिए। तुम मेरी मदद करो। देखो, एक बार फिर सोच लो। अगर तुम वहाँ तक पहुँच भी गई तो तुम्हें वहाँ का रक्षक नीलकमल तोड़ने नहीं देगा। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, बस तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता दो, वहाँ तक ले चलो। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। चांदनी की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, लगता है तुम अपने पति से काफी प्रेम करती हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। ठीक है, मुझे क्या, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। इसके बाद चिड़िया चांदनी को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहती है। चांदनी चिड़िया के पीछे चलती जा रही थी और काफी दूर आने पर अचानक से चिड़िया रुक गई, जिसे देखकर चांदनी हैरान हुई और बोली, क्या हो गया? तुम रुक क्यों गई? तुम्हें जिस चीज की तलाश थी वह आ गई है। वह देखो, सामने तुम्हें जो तालाब दिखाई दे रहा है ना, उसी के अंदर नील घाटी का पुष्प यानी कि नील कमल है। पर सावधानी से, वहाँ का रक्षक तुम्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। और अब मैं यहाँ से जाती हूँ। अगर उसे पता लग गया मैंने तुम्हें रास्ता बताया तो वह मुझे भी मार डालेगा। यह कहकर चिड़िया वहाँ से चली गई, जिस पर चांदनी ने अपने आप से कहा, अब मुझे खुद ही आगे जाना पड़ेगा। यह कहकर चांदनी उसी तालाब के पास आ गई। जैसे ही चांदनी तालाब के पास आई, वह बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वहाँ पर एक विशालकाय मेंढक बैठा हुआ था, जिसे देखकर चांदनी घबराते हुए बोली, हे भगवान, इतना बड़ा मेंढक! मैं तो सोच रही थी यहाँ पर छोटा सा मेंढक होगा। मुखिया जी ने तो यही बताया था। चांदनी काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, इसीलिए मुखिया जी कह रहे थे कि उसे साधारण ना समझो, क्योंकि यह मेंढक इतना ज्यादा बड़ा है। तभी मेंढक ने चांदनी से कहा, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेंढक की बात सुनकर चांदनी ने घबराते हुए कहा, मैं यहाँ पर नीलकमल लेने के लिए आई हूँ। क्या नीलकमल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तक मैं हूँ तब तक यहाँ से कोई भी नीलकमल नहीं ले जा सकता है। चली जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं नहीं, मैं यहाँ से इस तरह नहीं जाऊंगी। मुझे नीलकमल चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे पति की जान बचानी है। यह कहकर चांदनी काफी ज्यादा दुखी हो गई। चांदनी को दुखी देखकर मेंढक ने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम यहाँ पर अपने पति की जान बचाने के लिए नीलकमल लेने आई हो। लगता है तुम अपने पति से बहुत प्रेम करती हो। हाँ हाँ, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, इसीलिए नीलकमल लेने आई हूँ। आप मुझे नीलकमल दे दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें इस तरह नीलकमल नहीं मिलेगा। तुम्हें इसके लिए मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तभी तुम्हें वह नीलकमल मिलेगा। यह सुनकर चांदनी काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेंढक की कौन सी शर्त होगी, और उसने कहा, बताइए मुझे आपकी कौन सी शर्त माननी है। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई। तो फिर ठीक है, मेरी यह शर्त है कि तुम मेरे मुंह के अंदर जाओ और मेरा भोजन बन जाओ। ये सुनकर चांदनी बुरी तरह घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, यह आपकी कैसी शर्त है? अगर मैं मुंह के अंदर चलकर आपका भोजन बन जाऊंगी तो फिर मैं अपने पति की कैसे जान बचाऊंगी? आप कोई दूसरी शर्त बताइए, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, मेरी यही शर्त है, तभी तुम्हें नीलकमल मिलेगा। अब तुम सोच लो, तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी है
या नहीं? यह सुनकर चांदनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उसने दुखी होकर कहा, हे भगवान, यह मैं कहाँ आकर फंस गई। मेंढक किस प्रकार की शर्त रख रहा है। अगर मैं इसके मुंह में चली गई तो इसका भोजन बन जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? वही मेंढक चांदनी को परेशान होता देख काफी ज्यादा खुश हो रहा था। मुझे पता है, सभी लोग प्रेम करने का दावा करते हैं, पर कोई भी प्रेम की परीक्षा पूरी नहीं कर पाता है। तुम्हें पता नहीं है, नील घाटी का पुष्प प्रेम का प्रतीक है और उसे वही पाता है जो अपने प्रेमी से सच्चा प्यार करता है। यह सुनकर चांदनी काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, हे भगवान, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, पर मेढक ने बड़ी ही अजीब शर्त रखी है। अब मैं क्या करूँ? ये कहकर चांदनी सोच में पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद चांदनी ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप मुंह खोलिए, मैं आपके अंदर जाऊंगी। ये सुनकर मेंढक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वह अपना मुंह खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई यह सब देख रही थी और उसने अपने आप से कहा, ये औरत क्या पागल हो गई है जो मेढक के मुंह में जा रही है। इसे पता नहीं है, अगर ये एक बार मेढक के मुंह के अंदर चली गई तो मेढक इसे खा जाएगा। ये तो यहाँ पर नीलकमल लेने आई थी ना। चिड़िया काफी ज्यादा परेशान होकर चांदनी को देख रही थी। वही मेंढक का मुंह खुला देखकर चांदनी उसके मुंह के अंदर गई और जैसे ही मेंढक मुंह बंद करने वाला था वह एकदम बाहर निकल आई, जिसे देखकर मेंढक काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ये तुमने क्या किया? तुम बाहर क्यों आ गई? आपने ही तो कहा था मुंह के अंदर जाओ, पर आपने यह तो कहा नहीं था कि मुंह के अंदर रहना है। यह सुनकर मेंढक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह चांदनी की बुद्धिमानी को मान जाता है और कहता है, अरे वाह, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बुद्धिमान हो। तुमने मेरी शर्त भी पूरी कर ली और अपनी जान भी बचा ली। वही यह सब देखकर चिड़िया भी काफी हैरान हुई और बोली, अरे वाह, ये औरत तो बड़ी ही बुद्धिमान है। इसने तो मेढक को ही चकमा दे दिया। वही मेढक चांदनी की इस चतुराई से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और बोला, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज से पहले किसी ने भी मुझे इस तरह खुश नहीं कर पाया था। तुम सच में अपने पति से बहुत प्रेम करती हो। हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर नीलकमल लेने आई हूँ। आप मुझे वह नीलकमल दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, तुम उस नीलकमल की हकदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें नीलकमल ले जाने की इजाजत देता हूँ। यह सुनकर चांदनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह तालाब में उतरकर नीलकमल को तोड़ लेती है। नीलकमल को तोड़ने के बाद चांदनी मेढक से कहती है, अच्छा, तो मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नीलकमल दे दिया। अरे तुम धन्यवाद क्यों कर रही हो? तुम प्रेम की परीक्षा में पास हो गई हो। अब तुम जाओ। इसके बाद चांदनी नील घाटी से चली आती है और अब वह बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे नीलकमल मिल चुका था। चांदनी जल्दी से अपने घर पर आती है। घर आने के बाद वह देखती है भोला वहां पर अधमरी हालत में था। जब जगत और राजू चांदनी को देखते हैं तो कहते हैं, अरे भाभी, आप आ गई। हाँ, मैं नीलकमल को ले आई हूँ। अब इसका क्या करना है? ये तो हमें नहीं पता, हम मुखिया को बुला कर लाते हैं। इसके बाद राजू भागकर जाता है और मुखिया को बुलाकर लाता है। कुछ ही देर बाद वहां पर मुखिया आ जाते हैं। जब वह चांदनी को सही सलामत नील घाटी के पुष्प के साथ देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, अरे चांदनी, तुम्हें यह कमल मिल गया। वह कमल काफी ज्यादा चमक रहा था, जिसे देखकर चांदनी ने कहा, यह नीलकमल मुझे मेंढक ने दिया है। बताइए, अब इसका क्या करना है? इसे पीसकर तुम अपने पति को पिला दो, जिससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा।
क्योंकि इसका दिव्य रस अमृत के समान है जो काली शक्तियों को नष्ट करेगा। यह सुनकर चांदनी उस नील कमल को पीसने लगती है और फिर उसके रस को भोला को पिला देती है। कुछ ही देर में भोला को होश आ जाता है। अपने पति को सही सलामत देखकर चांदनी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे पति को होश आ गया। मैंने तो सोचा था मैं अपने पति को खो दूंगी। वही अपने आप को घर में देखकर भोला काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो जंगल में था ना। अजी, आप बेहोश हो गए थे। आपको पता नहीं क्या हो गया था। आपको यहाँ पर कुछ लोग लेकर आए थे। हाँ हाँ भोला, तुम तो एक तरह से मर ही चुके थे। वह तो अच्छा हुआ चांदनी ने तुम्हारी जान बचाई, वरना तुम भगवान के प्यारे हो जाते। यह सुनकर भोला काफी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आखिर मुझे क्या हो गया था? इसके बाद मुखिया ने भोला को सारी बात बताई, जिसे सुनकर भोला काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, मुझे माफ कर दो चांदनी, मेरी वजह से तुमने अपनी जान खतरे में डाली। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप सही सलामत है। हाँ हाँ चांदनी सही कह रही है, हम बहुत खुश हैं, पर इसी के साथ गुस्सा भी है। तुमने आखिर इस गांव से बाहर जाने की हिम्मत कैसे की? यह सुनकर भोला काफी ज्यादा घबरा जाता है और मुखिया से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, क्योंकि एक व्यापारी ने मुझसे कहा था गांव से बाहर आकर फसल बेचो तो तुम्हें दूगने पैसे दूंगा। अरे भाई, तो तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। कम से कम यह तो सोचना चाहिए था ना कि आखिर इस गांव का कोई भी व्यक्ति इससे बाहर नहीं जाता है, तो कोई ना कोई तो बात होगी ही ना। हाँ हाँ, आपने सही कहा। मैंने लालच में आकर अपनी जान खतरे में डाल दी और अपनी पत्नी की भी जान खतरे में डाल दी। वह तो अच्छा हुआ मेरी पत्नी ने मुझे बचा लिया, वरना हम दोनों ही मारे जाते। नहीं नहीं भोला, कभी भी तुम्हें कुछ नहीं होने देती, क्योंकि वह तुम्हें बहुत प्यार करती है। नील घाटी तक सिर्फ वही पहुंच पाता है जो अपने पति या प्रेमी से प्यार करता है, और चांदनी तुमसे बहुत प्यार करती है। यह सुनकर भोला काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिस पर मुखिया कहते हैं, चलो जो हुआ सो हुआ, पर आगे से इस बात का ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति इस गांव से बाहर न जाए। हाँ हाँ, हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे और कभी भी इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब भोला काफी ज्यादा खुश था और वह समझ चुका था कि इस गांव से बाहर जाना मतलब जान को खतरे में डालना है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ आराम से रहने लगता है।